मनमोहन सिंह वाशिंगटन गए और जिस तरीके से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए रेड कारपेट रोल किया, उसके बारे में भी पाकिस्तान में काफ़ी जो है कि चमेगोइयाँ हुई, खदशात का इजहार किया गया। तो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में वरी करने की ज़रूरत है? मेरे नज़दीक 100% बात दुरुस्त है। ये फैसला हो चुका है वाशिंगटन में कि अब हिंदुस्तान इज़ द एक्चुअल एलाई। पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए जाएंगे। यहाँ जोहरी हथियार हैं और बहुत से मसाइल हैं, ताल्लुकात रहेंगे, बट इट विल बी सेकंड फिडल। अब हिंदुस्तान अमेरिका की प्रॉक्सी है, और कम से कम अमेरिका ये चाहता है कि वो उनका अब एक पार्टनर हो लॉन्ग टर्म के लिए। जहाँ तक खदशात का ताल्लुक है, देखिए खदशात तो हमें हैं क्योंकि हमारा एक उनसे ऐसा रिलेशनशिप रहा है पिछले 62 साल से। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं, या मैं इससे घबराता नहीं हूँ कि उनको क्यों रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिली। सवाल ये है कि जब हमारे हुक्मरान जाते हैं तो क्यों नहीं मिलती। जो खामियां हैं, देखिए हिंदुस्तान को आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अमेरिका कभी उनके हुक्मरान जाते भी नहीं थे। ये जो माशी तरक्की है, इकोनॉमिक एलिमेंट, उसकी वजह से ये हुआ है। सो अगर हमने भी उस लेवल पे आना है, अगर हम उस पर फोकस कर लें, अमेरिका का कोई पाकिस्तान से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। मसला ये कि हमने कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट ही नहीं की उनको की सिवाय इस टेररिज्म के। एज वो वहाँ पे बात होती है कि इंडिया हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, पाकिस्तान हैज़ न्यूसेंस वैल्यू। तो न्यूसेंस वैल्यू तो कुछ ही देर चल सकती है, और हम ये चाहते भी नहीं कि बहुत देर चले। तो उसके बाद क्या है, जब यहाँ से अफगानिस्तान से चले जाएंगे तो आया हम फिर वही बात करेंगे कि जोहरी हथियार हैं इसलिए आप हमसे बात करें, या हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई और सकाफत है, कोई ट्रेड, कोई और चीज़ है जिसकी वजह से आप हमें भी पार्टनर बनाएं। जैसे अभी मोहित ने बात की ट्रेड के हवाले से, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, और कोई भी डिस्कशन पाकिस्तान और यूएस के तल्लुकात के हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात नहीं करें। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अमेरिका में फ़्लो था 2000 में, वो था $474 मिलियन, और फिर इसकी पीक हुई 2005 या 2006 में, जब ये बढ़ के 1100 मिलियन डॉलर तक पहुंचा। लेकिन 2007 के अगर हम फिगर्स देखें तो ये फिर इसका ग्राफ नीचे गिर के कोई 674 मिलियन डॉलर तक हो चुका है। एक तो इसके बारे में कुछ कहें। दूसरा फिर ये है कि हमारी जो एक्सेस है, जो हमारी टेक्सटाइल है, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक बैकबोन है, उसके हवाले से हमारे पाकिस्तान में बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है जी कि अमेरिका की मार्केट उनके लिए क्यों नहीं खोली जा रही है। और हमने ये भी देखा कि एक टीफा का जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है 2003 में साइन हुआ, और उससे उम्मीद बात चली थी कि उसके बाद हमारा जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होगा अमेरिका के साथ, लेकिन वो मसला भी खटाई में पड़ गया। तो जब तक इन मुआशी और ये जो इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर दोनों मुल्क तवज्जो नहीं देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल में हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का दावा कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी, और ये बल्कि ये तो मोहित का सब्जेक्ट है, ये सवाल का जवाब वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। इसमें भी हमारी अपनी भी कमज़ोरी है। मसलन टेक्सटाइल के कोटे के हवाले से सदर बुश ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो भी जमहूरियत है, वहाँ पे उनके भी अपने दबाव हैं। हमने जिस वक्त ये मामला था तो हम LDCs में, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो शायद हमारी खुददारी जो है के ख़िलाफ़ था। तो अगर शायद वो हो जाते तो हमें कोई बेहतर ज़्यादा मिल जाते। जहाँ तक ताल्लुक़ है वो FDI का, तो उसमें तो कुछ तो ताल्लुक़ है जो बैरूनी, मतलब एक दुनिया में एक डाउन टर्न की बात है। दूसरा जो हमारे अपने अंदर जो मसाइल खड़े हो गए 2007 की जो आपने बात की, उसमें बहुत सारे ऐसे मसले खड़े हो गए। उसमें एक तो जो उस ज़माने की हुकूमत की कमज़ोरी जो एक बढ़नी शुरू हो गई, उसके अलावा इसी साल जो दहशतगर्दी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये मामला जो है खटाई में पड़ गए। लेकिन एक असूली उसके मुताबिक जो आपने बात की है कि ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो कैरी लुगर बिल या इस किस्म के बिल्स के तहत जो हमें इमदाद मिलती है या कोई जो है ना हमारी मदद होती है, तो अब हम चाह रहे थे कि उसमें से 500 मिलियन हमें डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट में मिले। अमरीकियों ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, ये तो प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, पैसा होगा। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम मामलात जो हैं वो इस हवाले से करें कि जहाँ पे दोनों ममालिक जो है उनका वक़ार भी कायम रहे और वो एक दूसरे के लिए जो है वो यूज़फुल भी हो जाए। लेकिन मसला वही आ जाता है जिसकी तरफ मोहित ने इशारा किया, और उसको मैं इस तरह कहूँगा, मोहित ने कहा पॉजिटिव वैल्यू और न्यूसेंस वैल्यू, वो ये है कि इंडिया इंटरेस्ट द वर्ल्ड भी वरी द वर्ल्ड। तो वो वहाँ पे जो है ना मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मोहित हम क्या कर सकते हैं सो द वर्ल्ड शुड बिकम लेस वरीड एंड लेस कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान?
دیکھیے پازیٹیو ویلیو بڑھانے والی بات ہے وہ ٹریڈ والی. میرا اس میں موقف تھوڑا سا مختلف ہے. یہ تمام تو نہیں لیکن بہت بیشتر غلطی اس میں ہمارے ٹریڈ کی جو ریلیشنز نہیں ٹھیک ہوئے اس میں امریکہ کی ہے. ایکسیس انہوں نے ہمیں پوری طرح پرووائڈ نہیں کی. صدر بش نے بات بہت کی, کوشش بہت کم کی. میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, لیکن ان کی کوتاہی ہے اس میں. بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کھٹائی میں پڑ گئی, وہ اللہ کا شکر ہے کہ پڑ گئی, کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ بالکل ہمارے مفاد میں نہیں تھی. ہمارا سٹانس اس پہ بالکل درست ہے. ہاں جہاں پہ ہے بہتری کی بات, ایک تو سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے. وہ جس طرح میں نے ہماری خامیاں کہا, ان کا میڈیا بھی پاکستان کو ایسا وہ منفی پلے اپ کرتا ہے کہ کوئی انویسٹر یہاں آنا نہیں چاہتا. صدر مشرف کے دور میں کافی انویسٹمنٹ لبرلائزیشن ہوئی تھی, جس کی وجہ سے دیکھیے آئیڈیولوجیکل ڈفرنس اگر ہوتا تو یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آتی. ایک تو سیکیورٹی کا معاملہ ہے. دوسری جو بات ہے یہ ذرا غور کر لیجئے کہ کیوں وہ کہتے ہیں پروجیکٹ بیسڈ ہونا ہے. یہ ہمارے عوام کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. نہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے تھرو آئے, نہ وہ چاہتے ہیں. وہ خامیاں جو ہیں, اگر ہماری وہ کرپشن کے ایشو, لیکیجز کے ایشو درست نہیں ہوں گے تو ان کے بھی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ نہیں دیں گے. تو ناظرین, ہم چاہتے تو اس خواہش تو ہماری یہ تھی کہ اس گفتگو کو ہم مزید طوالت دیتے اور کچھ ایسے نکات جن پہ ہم بحث نہیں کر پائیں اس پہ ہم بحث کرتے, لیکن وقت کی کمی آڑے آتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ اناگرل پروگرام اچھا لگا ہوگا. میں کچھ نتیجہ نہیں نکالوں گا کیونکہ وقت کی کمی آڑے آتی ہے. ماں سوا اس کے کہ اپنے دونوں مہمان گرامی اعجاز حیدر اور محیط یوسف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے رہیے نیوز ون, اور اس پروگرام کے بارے میں آپ کے اپنی اگر کوئی آراء ہوں یا آپ کا کوئی ریئیکشن ہے تو وہ بھی ہم تک ضرور پہنچائیے گا. ڈاکٹر رفعت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.